पहाड़ में नाग राजा को इष्ट देवता, ग्राम देवता, कुल देवता तो कहीं भूमि के भूमिहाल के रूप में पूजा जाता है। यह भूमि का स्वामी, पशुओं का रक्षक, दुख आदि व्याधि नाशक, अनिष्टकारी शक्तियों को हरने वाला माना जाता है। नियत पर्व त्योहारों पर नाग राजा को डोली में बैठा नदियों के संगम व तीर्थ स्थानों में ले जाते हैं। साथ ही नागराजा अपने इलाके में जनता की आशल कुशल जानने, उनकी चिंताओं व समस्याओं को दूर करने और शादी ब्याह नियत करने हेतु कुंडलियों का मिलान करने को गांव का भ्रमण भी करते हैं। नागराजा की पूजा अन्य देवताओं के साथ भी की जाती है, जैसे शिव पूजा में नागों का पूजन भी किया जाता है। गढ़वाल में नागों का सबसे बड़ा तीर्थ सेम मुखेम है। साथ ही नागराजाओं के 65 से अधिक अन्य प्रधान मंदिर हैं। दोस्तों, तो आज मैं आपको इस वीडियो में सेम मुखेम के बारे में, उसके इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं। उत्तराखंड में भगवान नागराजा का सबसे पवित्र स्थल सेम मुखेम को माना जाता है। यह स्थान टिहरी जनपद के रमोली नामक पट्टी में नेर थुनेर के जंगलों के बीच स्थित है। सुहाना मौसम और प्राकृतिक दृश्य यहाँ की सुंदरता पर चार चांद लगा देते हैं। यूं तो श्री कृष्ण भगवान कई रूपों में पूजे जाते हैं, परंतु देवभूमि उत्तराखंड में उनका पूजन मुख्यतः नागराज के देवता के रूप में किया जाता है। देवता नागराजा यहाँ के स्थानीय देवों में से सबसे लोकप्रिय देवों में से एक हैं। कलयुग के इस काल में भी देवताओं की छवि इस देवभूमि में अभी भी बनी हुई है। इसका कारण यहाँ की पवित्रता और लोगों का विश्वास है। मन्नत के लिए प्रख्यात यह मंदिर श्री कृष्ण भगवान के सबसे प्रियतम स्थानों में से एक माना जाता है। नेर थुनेर के जंगलों में स्थित यह मंदिर आम जगहों से बहुत दूर है। ऊंचे पहाड़ों और कठिन पैदल रास्तों के बावजूद भी यहाँ प्रतिवर्ष अत्यधिक संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ नागराजा के नाम से प्रख्यात भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को साक्षात नागराज के रूप में पूजा जाता है और कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में पूजा करता है उसका काल सर्प दोष दूर हो जाता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। ये मंदिर है टिहरी जिले में स्थित सेम मुखेम नागराज मंदिर, जो कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। यहाँ 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मंदिर में भगवान श्री कृष्ण साक्षात नागराज के रूप में विराजमान हैं। पुराणों में कहा गया है कि अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस मंदिर में आने से उसकी कुंडली के इस दोष का निवारण हो जाता है। इस मंदिर में अनेक मान्यताएं जुड़ी हैं। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण गेंद लेने के लिए कालिंदी नदी में उतरे थे तो उन्होंने यहाँ रहने वाले कालिया नाग को भगाकर सेम मुखेम जाने को कहा था। तब कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण से सेम मुखेम में दर्शन देने की विनती की थी। कालिया नाग की ये इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारिका छोड़कर उत्तराखंड के रमोला गढ़ी में आकर मूर्त रूप में स्थापित हो गए। तभी से ये मंदिर सेम मुखेम नागराजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक और कहानी है जो कि इस मंदिर के बारे में प्रचलित है। उसके अनुसार द्वापर युग में इस स्थान पर रमोली गढ़ के गढ़पति गंगू रमोला जी का राज था। एक बार श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में गंगू रमोला के पास आए और उनसे मंदिर के लिए जगह मांगी, लेकिन गंगू ने मना कर दिया। इससे नाराज भगवान श्री कृष्ण पौड़ी चले गए। श्री कृष्ण के लौटते ही गंगू के राज्य पर विपदा आ गई। वहां अकाल पड़ गया, पशु बीमार हो गए। गंगू की पत्नी धार्मिक स्वभाव की थी और वो तुरंत इसका कारण समझ गई। बाद में गंगू रमोला ने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी। गंगू की विनती के बाद भगवान यहीं बस गए। आज भी यहाँ नाग रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। साथ ही गंगू रमोला को भी पूजा जाता है। अपनी अनोखी मान्यताओं और परंपराओं के लिए ये मंदिर दुनिया भर में मशहूर है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ काल सर्प दोष के निवारण और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो बहुत ऊंचा एक द्वार आपको मिलेगा, बहुत ही सुंदर। इसमें नागराज फन फैलाए हैं और भगवान श्री कृष्ण नागराज के फन के ऊपर वंशी की धुन में लीन है। मंदिर में प्रवेश के बाद नागराजा के दर्शन होते हैं। मंदिर के गर्भगृह में नागराज की स्वयंभू शिला है। ये शिला द्वापर युग की बताई जाती है। मंदिर के दाईं तरफ गंगू रमोला के परिवार की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। सेम नागराजा की पूजा करने से पहले गंगू रमोला की पूजा भी की जाती है।
जय श्री कृष्ण, जय सेम मुखेम।